ठीक है बच्चों। तो 2-3 दिन तक आप लोगों का लेक्चर नहीं आया, वो दरवाज़ा खोलिए इस वजह से, क्योंकि आवाज़ और मतलब झनक रहा है। ठीक है, ठीक है। तो बच्चों 2-3 दिन तक आपका लेक्चर नहीं आ पाया क्योंकि हम लोगों के पास थोड़ा सा टाइमिंग की कमी थी। ठीक है, लेकिन आज बच्चों क्या बोलते हैं, हम लोग एक नया लेक्चर देखेंगे, यानी कि सेट में आप लोग देखे होंगे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था सेट का ऑपरेशन। यस सर। बोलिए। यस सर। यानी कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था ऑपरेशंस ऑन सेट। मैं आपको बताया था कि ऑपरेशंस में बच्चों मैं पहला ऑपरेशन आपको बता चुका हूं, यूनियन ऑफ सेट। क्या बेटा बताओ? यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट्स। अच्छा भैया, आप लोग देखे होंगे यूनियन ऑफ सेट्स में हम लोग अगर 2 सेट होता था बेटा, मान लो एक सेट ए है 1 2 3 और दूसरा सेट बी है मान लीजिए 3 4 5। ठीक है, तो जब हम यूनियन लेते थे तो हम लोग ए के एलिमेंट्स को और बी के एलिमेंट्स को, इन दोनों के एलिमेंट्स को मिलाकर एक नया सेट बनाते थे। हाँ ना बोलो यार? हाँ सर। अच्छा, जैसे ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 3। मैंने यहाँ ए का एलिमेंट्स ले लिया, उसके बाद बी के एलिमेंट्स को भी भर दिया जाए, यानी कि 3 4, ठीक है ना, 5। लेकिन बेटा आप लोग देखो कि 3 2 बार आ गया है, एक बार 2 बार। हम लोग जानते हैं किसी भी सेट में एलिमेंट्स की संख्या केवल एक बार होता है, ना कि 2 बार होता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा हो गया ए यूनियन बी। तो ये बच्चों ये मेरा पहला ऑपरेशन था, सही है ना? तो ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप सब लोग पीछे का ये यूनियन भी पढ़े होंगे और भी बेसिक नॉलेज जो मैंने आपको सेट से रिलेटेड दिया था, जैसे सेट होता क्या है, इसको कितने फॉर्म से डिनोट करेंगे, नंबर सिस्टम क्या होता है। ठीक है, नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ठीक है ना, रैशनल, इरेशनल, ये सब सारी बातों की जानकारी मैंने दिया है। टाइप्स ऑफ सेट, ठीक है ना। तो इसी सिलसिले को जारी रखते हुए बेटा अब हम लोग आज सेट का दूसरा ऑपरेशन पढ़ेंगे और वो है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। क्या है बताओ? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का मतलब हो गया कि हम दो समुच्चयों का सम्मिलन नहीं करेंगे, यानी संग नहीं करेंगे। इंटरसेक्शन का यहां मतलब हो गया कॉमन लेना। क्या लेना बताओ? कॉमन, यानी कि उभयनिष्ठ। समझ रहे हो ना? जैसे आप बचपन में गेम खेले होगे, तो जैसे सपोज दैट 7 प्लेयर कहीं पहुंच गए खेलने के लिए, कोई भी गेम खेले होगे। अब 3-3 प्लेयर का तो आप डिवाइड कर देते हो कि 3 प्लेयर एक पार्ट में रहेंगे, 3 प्लेयर एक पार्ट में रहेंगे, लेकिन जो एक प्लेयर बचता है उसको आप कॉमन कर देते हो कि ये इधर से भी खेलेगा और उधर से भी खेलेगा, यानी कि इधर से भी बैटिंग करेगा और उधर से भी बैटिंग करेगा। हाँ ना बोलो यार? हाँ सर। जिसको हम लोग कॉमन कहते हैं, ठीक है ना। तो वही चीजें हम लोग कॉमन लेना सीखेंगे सेट में भी। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आप लोग जल्दी से पेन और कॉपी निकालिए और लिखिए इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। क्या बेटा बताओ? इंटरसेक्शन। ये हमारा बताओ कौन सा ऑपरेशन है? सर फर्स्ट ऑप्शन था। फर्स्ट तो था, ये है हमारा सेकंड ऑपरेशन। बेवकूफ, हर चीज फर्स्ट ही रहेगा क्या? ठीक है ना। चलो देखो, तो ये हमारा है सेकंड ऑपरेशन। ठीक है बेटा, तो ठीक है, सेकंड ऑपरेशन देखो बेटा क्या है। सेकंड ऑपरेशन हमारा है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। क्या बेटा? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है बच्चों, हिंदी होगा समुच्चयों का उभयनिष्ठ। क्या बेटा? समुच्चयों का उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ, ठीक है बेटा। अच्छा भैया, देखेंगे समुच्चयों का उभयनिष्ठ क्या है। ठीक है, एक बात और भी जान लीजिए कि जैसे हम लोग यूनियन में भी देखे थे कि उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके कुछ एग्जाम्पल्स, उस पर 2 दिन तक क्वेश्चन, वैसे हम लोग सेट में भी उसकी डेफिनेशन देखेंगे, उस पर कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है बच्चों देखो, किसी भी चीज़ को आपको ऐसे नहीं पढ़ना है कि बस एक बार पढ़िए और उसको फिर आगे बढ़िए। हम लोगों को कोई भी चीज़ पढ़ना है तो बहुत डीप में पढ़ना है, क्योंकि डीप पढ़ाई हमेशा काम आएगी। ठीक है ना। तो ठीक है, आप लोग ठीक है ना, देखिए कि क्या है। ठीक है ना, समुच्चयों का उभयनिष्ठ। तो बेटा जैसे मान लो मैं एक सेट लिया ए, ठीक है बेटा, मैं एक सेट लिया ए, इसमें कुछ एलिमेंट्स लिख दिया बेटा। जैसे मैंने लिख दिया MNOP। हाँ ना बोलो मेरे भाई? हाँ सर। ठीक है,
ठीक है। तो मान लो एक सेट है ए, दूसरा सेट मान लीजिए बच्चों है बी। क्या है बताओ? बी। मान लो बेटा मैं बी बराबर लिख दिया, ठीक है, ओ पी, ठीक है ना, क्यू आर, कुछ भी ऐसे, ठीक है। तो आप एक बात बताओ कि सेट ए में सेट बी में, इन दोनों में अगर आप ध्यान से देखो तो ऐसे दो एलिमेंट्स हमको दिख रहे हैं जो कॉमन है। क्या है बताओ? कॉमन है। पहला बताओ कौन? देखो क्या m यहां पे है तो क्या m दूसरे वाले सेट में है? नहीं। n देखो है पहले वाले में, लेकिन क्या n है? नहीं। लेकिन देखो o और p ये दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो b में भी मौजूद है। बोलो। तो बताओ o और p हमारा क्या हो गया बताओ? कॉमन एलिमेंट्स हो गया, यानी किसका किसका? a का और b का। तो ठीक है बच्चों, जैसे आप जानते हो कि a और b के बीच का जब यूनियन लेते थे तो हम लोग कुछ ऐसा सिंबल बनाते थे। लेकिन बच्चों इस बार हम a और b के बीच का यूनियन नहीं ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं बताओ? इंटरसेक्शन। तो जब इंटरसेक्शन लेंगे तो यही जो सिंबल है इसको हम लोग उल्टा कर देंगे, यानी कि देखो इस सिंबल का जो फेस है वो ऊपर की ओर खुला है, जब इंटरसेक्शन की बात होगा तो वो नीचे की ओर खुलेगा, जैसे कुछ ऐसा। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम यहाँ पे सेट ए और सेट बी का क्या ले रहे हैं बताओ? इंटरसेक्शन ले रहे हैं। ये भी एक ऑपरेशन है सेट का। तो ठीक है, तो जल्दी से अब बताओ कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है? ओपी ओपी, बोलो बच्चों। तो ओ और पी ये हमारा हो गया, बताओ, सेट ए और सेट बी के इंटरसेक्शन से जो सेट बना है वो कौन कौन बताओ? ओ और पी। यानी कि आपको देखना है कॉमन क्या है वही लेना है। अच्छा, अब एक प्रश्न आप जरूर पूछ सकते हो, बोलो क्या? कि सर कॉमन हमेशा केवल दो ही क्या बोलते हैं सेटों के बीच लिया जाएगा कि दो से अधिक सेटों के बीच लिया जाएगा? तो कॉमन कोई जरूरी नहीं है कि केवल आप दो ही सेट दिया हो तो ही आप लोगे। हो सकता है 3 सेट हो, 4 सेट हो, 5 सेट हो, उसके बीच में कॉमन लेना पड़े। ठीक है ना? तो ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0, पी, यानी कि यहाँ पे मैंने 2 सेट लिया है, इन दोनों का कॉमन एलिमेंट यही है। ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, आइए बच्चों मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूं, तब तक ठीक है ना, आप लोग अपना कॉपी वगैरह निकाल लीजिए। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का क्या हो जाएगा? सार्वनिष्ठ समुच्चयों का प्रतिच्छेद अथवा सार्वनिष्ठ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए एंड ई। ठीक। तो देखो बेटा, मैं डेफिनेशन लिख दिया हूं। क्या है कि बेटा मैं चाहता तो ऐसे ही चीजें समझा के, ठीक है ना, छोड़ सकता था, लेकिन फिर मैं ये सोचा कि लाओ डेफिनेशन भी लिख दिया जाए, क्योंकि इसके पहले मैं डेफिनेशन भी ऐसे लिखते आया हूँ, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। हम कहते हैं कि आज कोई चीज़ आप पढ़ रहे हैं तो आपको याद है, आगे हो सकता है कुछ दिन बाद जब इसका क्या बोलते हैं प्रैक्टिस छूट जाए तो आपको, ठीक है ना, सारी चीज़ें भूलने लगे। इसलिए नोट्स में चाहे बात छोटी हो या बड़ी हो, आपको नोट्स में हर बात लिख लेना है। ठीक है? अच्छा, देखो बेटा अब ध्यान दो। देखो बेटा मैंने डेफिनेशन क्या लिखा है, मैं वही चीज़ लिखा हूँ जो चीज़ मैं इसके पहले आपको इंटरसेक्शन के बारे में समझाया हूँ। ठीक है? हाँ ना बोला करो यार। ठीक है ना? देखो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, ये मेरा दूसरा क्या बोलते हैं, ठीक है, ये मेरा सेकंड ऑपरेशन है। अरे बोलो बेटा। पहला ऑपरेशन मेरा क्या था? यूनियन ऑफ सेट। क्या था? यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स में हम लोग देखे थे कि अगर हमारे पास जो सेट दिया होता था उस सेट के सारे एलिमेंट्स को मिलाकर एक नया सेट बनाते थे। याद करो। लेकिन इंटरसेक्शन में क्या हमारे पास जो सेट दिए होते हैं, क्या उनको मिलाकर बनाते हैं कि उनका जो कॉमन एलिमेंट्स होता है उसको लेकर बनाते हैं?
वेरी गुड, उसका जो कॉमन एलिमेंट्स होता है उसको लेकर बनाते हैं, हाँ ना बोलो यार। Yes, sir. अब देखो मैं वही बात डेफिनेशन में भी लिखा हूं कि यदि ए व बी दो सेट्स हों, हमारे पास अगर ए और बी दो सेट्स हों, अच्छा, तो ए व बी के कॉमन एलिमेंट्स का सेट, तो ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स का जो सेट होता है, यानी कि उन दोनों में जो कॉमन है, जो उभयनिष्ठ है, बोलो, उनका जो सेट होता है वह ए व बी का इंटरसेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? Intersection. ए व बी का। Yes. बात समझ में आया कि नहीं आया? Yes. और इसे ए इंटरसेक्शन बी पढ़ते हैं। बच्चों ये जो आपके सामने सिंबल बनाया गया, जो नोटेशन है, पहले भी बताया हूं, ये इंटरसेक्शन का नोटेशन है, लेकिन अगर बात यूनियन की होती तो हम ऐसे बनाते थे, हाँ ना बोलो यार। Yes, sir. बैठा मत रहा करो, बोला भी करो, ठीक है ना बेटा? हाँ, थोड़ा एनर्जेटिक पढ़ो, ऐसे नहीं कि बस ऐसे बैठ के। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हाँ, sir. हाँ, ठीक है। तो देखो इसे ए इंटरसेक्शन बी द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बेटा? अच्छा, अब देखो बेटा, ये तो मैं लिख दिया डेफिनेशन, लेकिन बच्चों सेट में आप एक चीज देखे होगे कि मैं मैक्सिमम चीजों को पढ़ाते समय आप देखोगे प्रॉपर्टी मेथड में लिखा हूं बहुत सारी चीजें। Yes. प्रॉपर्टी मेथड मतलब सेट बिल्डर फॉर्म, मैं आपको बताया था। तो इसलिए इंटरसेक्शन वाला जो केस है, ठीक है ना, उसको भी देखो मैं प्रॉपर्टी फॉर्म में लिखा हूं। देखो ए इंटरसेक्शन बी Yes, sir. इज इक्वल टू एक्स सच दैट, अब बताओ एक्स क्या है सर? जब ए और बी का आप इंटरसेक्शन लोगे तो उसके एलिमेंट्स हैं, इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट्स हैं। अब देखो एक्स की प्रॉपर्टी क्या है, ये देखो, एक्स बिलोंग्स टू ए, कह रहा एक्स जो है वो ए में बिलोंग करेगा। एंड बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखो ये मैं इसीलिए इसको बेटा चारों तरफ से घेर दे रहा हूं। एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, और एक्स बी में बिलोंग करेगा, यानी एक्स ए में बिलोंग करेगा और एक्स बी में बिलोंग करेगा। लेकिन आप इसके पिछले वाला, ठीक है ना, ऑपरेशन देखे होंगे, जहां यूनियन की बात थी, वहां पे आप लोगों ने देखा होगा यहां एंड नहीं लगा था, यहां पे और लगा था, और या याद करो बेटा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि जहां यूनियन होगा वहां कोई चीज क्या लगेगा बताओ? और लगेगा, और जहां इंटरसेक्शन होगा वहां क्या लगेगा? एंड लगेगा। याद रखो, ठीक है ना? जब और होता था तो हम लोग क्या करते थे, ए के एलिमेंट्स या बी के एलिमेंट्स सब मिला देते थे, ठीक है ना? ध्यान दो ध्यान दो बेटा, ठीक है ना? जैसे देखो, इफ ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, मैं एक एग्जांपल लिया हूं कि ए इज इक्वल टू बच्चों है ए ई आई ओ यू, आप जानते हो ये वॉवेल्स है। Yes, sir. क्या है? Vowels. अच्छा, और बी बराबर क्या है? ए बी सी डी ई, ये हमारा ए बी सी डी मतलब मैं क्रम से ई तक लिख दिया। Yes, sir. देन ए इंटरसेक्शन बी क्वेश्चन मार्क, कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? तो बताओ ए में और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे, यानी कि ए में भी हो और वही एलिमेंट B में भी हो. उनको लेकर एक सेट बनाएंगे। तो बताओ, देखो यहाँ पे ए है, बोलो Yes, sir. ए है, और यहाँ भी ए है, देखो देखो ये ए है, यहाँ भी ए है, तो बताओ ए और ए मिला के ए हो गया। Yes. इसी प्रकार से देखो ई, तो सर ई है और यहाँ ई है, देखो ई और ई, तो ई लिख दिया। अब देखो आई ओ यू और यहाँ बी सी डी, क्या एक भी एलिमेंट्स ए और ई के अलावा कॉमन है? No, sir. इसीलिए मेरा ए इंटरसेक्शन बी ये हो गया। अब देखो, अब देखो ये जो मैं सेट बिल्डर फॉर्म में डेफिनेशन लिखा हूं, अब देखो इसको अब समझ में आएगा बेटा। देखो क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब जो ए इंटरसेक्शन बी होगा उसमें जो एलिमेंट होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए में होगा और एक्स बिलोंग्स टू बी, बी में होगा। अब बताओ ए में भी है Yes, sir. और B में. बी में भी है। अगर या लग गया होता या, तो हो सकता था कि ए में हो बट बी में ना हो, Yes, sir. लेकिन जब और लग गया तो इसका मतलब दोनों में होना चाहिए। तो बताओ ए स्मॉल ए, यहां स्मॉल एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं, ए में भी है और B में भी है. और दूसरा देखो ई कहां है बताओ? ए में भी है और B में भी. और बोला करो, और बी में है। अरे बोलो। हाँ, sir. लेकिन बेटा अगर मैं यही यूनियन की बात किया होता, ए यूनियन बी का,
तो आप कहते हैं सर AEIOU मतलब ABCD तो होगा ही होगा, और साथ ही साथ क्या होगा बताओ, IOU, हाँ ठीक है ना, EIOU। यस सर। अब देखो जैसे मान लो A की बात करो तो A में भी है B में भी है, हाँ लेकिन अगर बात D की कर दो तो सर हाँ ए में नहीं है बी में है। वेरी गुड, A में नहीं है लेकिन B में है, इसलिए वहां लगता था कि A यूनियन B के अंतर्गत ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो A में होंगे या B में होंगे या A और B दोनों में होंगे। मैं जाके देखो, मैं डेफिनेशन में लिखवाया था। यानी यूनियन में जो एलिमेंट्स का एक मतलब ग्रुप मिलता है, जो कलेक्शन होता है, वह जिसका आप यूनियन लेते हो, वो एलिमेंट्स जो यूनियन के बाद मिला है वो या तो पहले वाले में होंगे या दूसरे वाले में होंगे या दोनों में होंगे। ये यूनियन की बात थी। अंतर समझना है, ये शब्दों का खेल है। लेकिन जब इंटरसेक्शन की बात होगी तो वहां पे क्या लगेगा बताओ, और। यानी कि जो एलिमेंट है वो A और B दोनों में होना चाहिए। यूनियन में नहीं, इंटरसेक्शन में। इंटरसेक्शन में एंड लगेगा क्या? इंटरसेक्शन में तो एंड लगेगा, वही तो बात, A और B दोनों में होना चाहिए। एंड ही और माने इंटरसेक्शन, और क्या? कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया? मुझे लगा ओ आर वाला और नहीं, वो वाला बात नहीं है। बात समझ में आया बेटा? तो ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो बेटा एक बात आप जरूर कहीं नोट बना के लिख लें कि जहां बात यूनियन की होगी वहां बात और का होगा। क्या होगा? और या, यानी कि एलिमेंट्स A में होगा या हो सकता है वह जो यूनियन में एलिमेंट हो B में हो, या हो सकता है दोनों में हो। लेकिन जब बात इंटरसेक्शन की होगी तो और होगा, A में होगा और B में होगा। जैसे तीन चीजों का अगर इंटरसेक्शन लूं, बात समझो, जैसे मान लो मैं तीन चीजों का इंटरसेक्शन लूं, ठीक है बच्चों? इसको जल्दी से पहले नोट कर लो तो बता रहा हूं, जल्दी नोट करो, ठीक है ना? जल्दी नोट करिए आप लोग। देखो बेटा ध्यान दो, जैसे अगर ये नोट हो गया होगा तो मैं बता रहा हूं और का मतलब क्या है। जैसे बेटा मान लो, देखो जैसे मान लो मैं तीन सेट लिया। अब इसी को और बात को समझते हैं। मान लीजिए A बराबर मैं लिया 1 2 3, क्या लिया? 1 2 3। अच्छा, B बराबर लिया मैं मान लीजिए 2 4 6, क्या लिया? 2 4 6। अच्छा, और C बराबर C बराबर ले लिया मान लो, ठीक है ना, 2 10 20। मैं कितने बताओ सेट लिया? 3 सेट लिया। अब हमको चाहिए A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। यहां मैं 2 सेट नहीं बल्कि 2 से अधिक सेट लिया, 3 सेट लिया हूं। अच्छा, इंटरसेक्शन माने होता है कॉमन। अब बताओ, एक इसमें है लिंक, क्या इनमें है? नहीं। 2 इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसका मतलब मैं लिख दिया 2। बोलो यार। अच्छा, 3 बताओ, A वाले में है लेकिन B और C में नहीं है। 4 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसका मतलब केवल हमको सिर्फ 2 दिख रहा है कॉमन। तो इसका मतलब इसका इंटरसेक्शन क्या हो गया? 2। अब अगर मैं इसको उल्टा बोलूं, देखो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तुमको क्या मिला? केवल 2। अब देखो 2 A में है और और मतलब एंड, और मतलब एंड यार, और B में है और C में है। बात समझ में आ गया होगा? यानी A में है और B में है और C में है। लेकिन यहाँ या नहीं बोल सकते हो कि मतलब A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, इसमें जो एलिमेंट है A में है या B में है, या नहीं बोल सकते हैं बेटा। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बोलो, ठीक है ना? ठीक है, तो ठीक है आपको शायद ये एंड और का, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा डिफरेंस कि एंड कहाँ लगेगा और, ठीक है, एंड कहाँ लगेगा और कहाँ लगेगा। ठीक है बच्चों? तो और हम कहाँ लगाएंगे बताओ? यूनियन में। और एंड कहाँ लगाएंगे? इंटरसेक्शन में। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, देखो जैसे एक और बेटा एग्जांपल प्लीज, एक और, ठीक है? इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ बार बार,
ठीक है। जैसे देखो मान लो मैंने लिया एक छोटा सा लिया एक, सर नीचे थोड़ा सा। अच्छा ठीक है सॉरी, ठीक है ना, ध्यान देना। मान लो a बराबर लिया 1, कोई दिक्कत? नो सर। b बराबर लिया मान लीजिए 1 2, बोलो, और c बराबर ले लिया मान लो 1 2 3, कोई दिक्कत है क्या? नो सर। आइए दो बात माने दो चीज़ों की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं A यूनियन B यूनियन C, यूनियन की बात करते हैं। यूनियन में आप जानते हो कि सभी एलिमेंट्स को मिला लीजिए, हाँ सर। A के B के C के सभी एलिमेंट्स को लेकर बनाया गया एक नया सेट। तो चलो एक हो गया, हाँ B को लोगे तो एक दो, तो एक तो पहले से लिख सकते हो चुके हो 2, Yes, और C को लोगे तो 1 2 3, यानी 1 2 3, यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। और अगर हम बात करें A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C का, तो बताओ इनमें कौन कॉमन दिख रहा है? केवल तीनों में 1। अब देखो बेटा बात समझो, देखो देखो अब देखो, आइए बात करते हैं यूनियन में पहले एक का। देखो हाँ सर। एक, देखो एक, बात समझो, A में है, यस सर। B में है, C में है, कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, दो दो, बात समझो, दो A B C, इन दोनों में से किस में है बताओ? B में है और सी में। और C में है, बोलो। यस सर। B में है और C में है, अच्छा, और 3 सिर्फ और सिर्फ सी में है। सिर्फ और सिर्फ किस में बताओ? C में। तो देखो इन एलिमेंट्स को देखो, हम इसको बोलेंगे ये एलिमेंट्स या तो A में होंगे, यस सर। या तो A में होंगे, या तो B में है, या तो C में है, या तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं कि B और C में है। कौन कौन एलिमेंट B और C में है? दो, देखो B और दो जो है वो B में है और सी में। और C में है, या A में, B में और C में, तीनों में है कौन? एक। यस सर। तो यहां या लगेगा, हाँ सर। बात समझ में आ रहा होगा, यहां या लगेगा। लेकिन एक के बारे में कहो तो क्या बोलोगे? ए बी और सी तीनों में है। A में है और B में है और C में है, इसलिए यहाँ और लगेगा। बात समझ में आ रहा? तो ठीक है, इसकी कॉन्सेप्ट बच्चों समझ में आपको आ गया होगा कि यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है। ये हमारा पहला ऑपरेशन था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सॉरी, यूनियन हमारा पहला ऑपरेशन था और इंटरसेक्शन हमारा दूसरा ऑपरेशन था। ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों, तो इंटरसेक्शन पे अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग खूब मेहनत करिए, लिखिए, पढ़िए, मस्त रहिए, समय का बचत करिए, और वो बचत जो कर रहे हैं उसको पढ़ाई में लगाइए, क्योंकि टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस है बच्चों। टाइम बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है। ठीक है? हाँ ठीक है, तो जल्दी से, ठीक है ना बच्चों? आप ये सब नोट कर लीजिए। उसके बाद आज के लिए बस इतना है, तब तक के नमस्कार। चलिए ठीक है।